पालन करवाने के लिए बिहार के कई जिलों में सख्ती बरती गई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बेवजह सड़कों पर घूमते पकड़े गए। पटना से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले ऐसे ही लोगों पर डंडे बरसाते नजर आए। इसी तरह पुलिस ने एक दूसरे इलाके में भी कई लोगों की पिटाई की ताकि वो दोबारा ऐसी गलती न करें। पुलिस की कार्रवाई की कुछ ऐसी ही तस्वीर नवादा से भी आई, जहां तय वक्त से ज्यादा देर तक दुकान खोलने वाले सब्जी कारोबारियों पर प्रशासन का डंडा चला। उनकी सब्जियां जब्त कर ली गईं और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आप घर से बाहर नहीं निकले, अपने आप को लॉक करें। लॉकडाउन के पहले दिन शेखपुरा में कई लोग नियमों की परवाह न करते हुए सड़कों पर निकल आए, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को हटाकर लोगों को घर भेज दिया। पंजाब के कपूरथला से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक एसएचओ ने सब्जी बेचने वाले की टोकरी को लात मारकर गिरा दिया। एसएचओ कोरोना काल में लगी पाबंदियों का पालन कराने के लिए बाजार पहुंचा था, लेकिन वहां उसने हरी मिर्च से भरी एक टोकरी को लात मार दी, जिसके बाद वो नीचे गिर गई। इस घटना के सामने आने के बाद डीजीपी ने फगवाड़ा के सिटी पुलिस थाने में तैनात नवदीप सिंह नाम के इस एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। टीका केंद्र पर भीड़ और लंबी कतारों से निपटने के लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 75 निजी अस्पतालों को चुना गया, जो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपना सेंटर बनाकर या घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम कर सकते हैं, जिसका फायदा बुजुर्ग, दिव्यांग और उन लोगों को भी होगा जो या तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते या जिनको अब तक टीका नहीं लग पाया है। लेकिन वैक्सीन की कीमत को छोड़कर इस काम पर जो खर्च आएगा वो हाउसिंग सोसाइटी को उठाना पड़ेगा। बीएमसी की दलील है कि ऐसा करने से न केवल वैक्सीन के लिए आने वाली भीड़ कम होगी, बल्कि ज्यादा लोगों को कम समय में टीका लगाया जा सकेगा। हालांकि जिन अस्पतालों को इस काम के लिए मान्यता दी गई है, उनके पास अभी वैक्सीन नहीं है। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं के बीच वहां के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें कुमाऊं से सामने आई। वहां जोरदार बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए। पानी का सैलाब पूरी रफ्तार के साथ सड़कों पर बहता दिखा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां भी जहां तहां फंस गई। बताया गया कि वहां के उलेनी गांव में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर अल्मोड़ा से भी सामने आई। वहां भारी बारिश के बाद एक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और उसका पानी किनारों को काटते हुए कई इलाकों में फैल गया। दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से 60 उपग्रहों का एक और बैच पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दी। कंपनी ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों का स्टारलिंक नाम का एक महाजाल बना रही, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 200 फीट से ज्यादा ऊंचा फैल्कन 9 रॉकेट उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा दिखा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट के इंजन ने घने धुएं का गुबार छोड़ा और रॉकेट उड़ गया। 3, 2, 1। वो इतनी ताकत के साथ आसमान की तरफ बढ़ा कि कुछ देर के लिए धरती कांप उठी और पलक झपकते ही रॉकेट दूर आसमान में पहुंच गया। स्पेसएक्स के स्टारलिंक मिशन के तहत अब तक 1400 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं।